यहाँ पर अपने को पढ़ना है संधारित्र में संचित ऊर्जा, है ना। संधारित्र में संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, देखिए जैसे कि मान लिया जाए आपके सामने मैंने एक चालक बनाया है ना, यह संधारित्र बनाया, तो अभी इस पर कोई सा भी आवेश नहीं है। जब आप इस पर पहला धनावेश देंगे, कौन सा धनावेश देंगे, पहला धनावेश, तो ये जो धनावेश है ये धनावेश आसानी से इस पर आ जाएगा, मतलब आपको कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई सा भी प्रतिकर्षण बल लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई सा आवेश नहीं था, तो आपको पहला आवेश यहाँ तक लाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जब आप दूसरा आवेश इस पर लेकर आओगे, तो ये जो आपने पहले पहुंचा दिया है इस आवेश को, ये आवेश उस दूसरे आने वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है, प्रतिकर्षण बल, मतलब वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है आपका, अब इस आवेश को यहाँ पर आप पहुंचाना चाहते हो, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें इस आवेश को यहाँ तक ले जाना पड़ता है। अब जब हम उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस आवेश को यहाँ पर ले जाएंगे, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य धीरे धीरे करके ऊर्जा के रूप में संचित होता जाता है। दूसरा आवेश ले गए, आपको कुछ कार्य करना पड़ा, फिर जब आप तीसरा ले जाओगे तो फिर भी आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य भी किस रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी आवेश, किसी भी चालक को या किसी भी संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित करते हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में। प्रत्येक संधारित्र को या किसी भी चालक को पूर्ण रूप से आवेशित करने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने अभी लिखा है, माना कि किसी चालक की धारिता C है, जब उसे Q आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाता है, V। उसका विभव कितना हो जाता है, V। तो यहाँ पर देखिए, तब धारिता C बराबर हमारा सूत्र होता है Q अपान V। धारिता C बराबर क्या सूत्र होता है आपका, Q अपान V होता है। अब यहाँ से देखिए, जब आपने, जैसे मान लीजिए ये आपका एक चालक है और इस चालक को आपने Q आवेश दे दिया है, तो इसका विभव कितना हो गया आपका, V। कितना विभव हो गया, V। तो यहाँ से यदि अपन इस विभव का मान निकालेंगे तो ये V तो यहाँ पर आ जाएगा और C इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि V बराबर हो जाएगा Q अपान C हो जाएगा। अब देखिए, आपने इस चालक को Q आवेश दे दिया है, इसका विभव कितना हो चुका है, V हो चुका है। अब थोड़ा सा आवेश और आप इस पर देना चाहते हैं, थोड़ा सा आवेश और हम इस पर देना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से देंगे, यहां पर लिखेंगे हम, माना कि चालक को dq, यहां पर माना कि बदलने को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, चालक को dq आवेश देने में किया गया अल्प कार्य, अल्प कार्य को काय से दर्शाया जाता है यहाँ पर अपने द्वारा, dw, है ना। dw बराबर आपका सूत्र होता है विभव इंटू आवेश। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपन ने इस आवेश, इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया, मतलब प्लस क्यू आवेश आपने इसको दे चुके हैं, इसका विभव कितना हो चुका है, V। अब और इसको आप थोड़ा सा आवेश देना चाहते हैं, तो आपने जब इस पर एक धनावेश दे दिया है, तो जब आप दूसरा आवेश यहाँ पर और पहुंचाना चाहते हो, थोड़ा बहुत आवेश,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्लस क्यू आवेश के विरुद्ध यानी कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और कार्य बराबर यानी कि थोड़ा सा आवेश देंगे तो कार्य भी थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर हमारा होता है विभव इंटू आवेश। तो देखिए dw बराबर यहाँ पर विभव क्या है हमारा v इंटू आवेश कितना दे रहे हैं आप d, आवेश कितना दे रहे हैं अपन dq आवेश। तो देखो dw बराबर यहाँ पर v का मान क्या लिखा हुआ है आपके पास C और इंटू में ये d। ये तो थोड़े से आवेश की बात हुई। इसी प्रकार से जब आप थोड़ा थोड़ा करके इसको पूर्ण रूप से आवेशित करोगे तो उसमें आपके द्वारा संपूर्ण कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि चालक को, यहाँ तो अपन ने केवल थोड़ा सा आवेश दिया था, अब हम लिखेंगे चालक को जीरो से, मतलब किसी भी चालक की प्रारंभिक स्थिति क्या होती है जीरो से क्यू आवेश देने में, क्यू आवेश देने का मतलब ये होता है पूर्ण रूप से आवेशित करना, ठीक है ना। तो क्यू आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य कैसे निकालेंगे हम इसका समाकलन से। समाकलन करेंगे तो इधर dw का समाकलन हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका q/c इंटू dt। और यहाँ पर देखिए जीरो से क्यू आवेश दे रहे हैं तो जीरो से क्यू तक हो जाएगी समाकलन की लिमिट। अब इस dw का समाकलन क्या हो जाएगा आपका w, यहाँ से देखिए ये जो 1/c यानी कि ये बटे में c लिखा है ना, ये तो हो जाएगा बाहर, अंदर क्या बच जाएगा आपका जीरो से क्यू लिमिट ये q इंटू dt। अब इस q की पावर कितनी है 1, कितनी है इस q की पावर 1। जब हम इसका समाकलन करते हैं ना किसी भी चर राशि का, तो उस चर की जो पावर रहती है यानी कि घात, उस घात में ऊपर भी एक जुड़ जाता है और नीचे भी एक जुड़ता है। तो देखिए w बराबर 1/c, यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो q की पावर 1+1 और बटे में भी 1+1 जुड़ गया। तो ऊपर और नीचे दोनों पर जीरो से q इसकी लिमिट। तो w बराबर 1/c ऐसा कैसे ही, q की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी बटे में 1 और 1, ये जीरो से q लिमिट। ये तो हो गया समाकलन। अब रखेंगे अपन लिमिट, तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे w बराबर 1/c, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो q के स्थान पर तो q ही आएगा, यानी कि q² माइनस, अब नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो q के स्थान पर आप क्या रखोगे आप 0 बटे में 2, 0 की घात भी 2 लगाओगे तो 0 ही रहेगा, यानी कि ये पूरा पद तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो w बराबर क्या जाएगा हमारे पास, ये देखिए q² का गुणा इस 1 में करेंगे तो q² बटे में 2 का गुणा c में करेंगे तो ये किया गया कार्य आ गया। आप किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका ऊर्जा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यदि किया गया कार्य ही ऊर्जा, किया गया कार्य ही क्या हो ऊर्जा हो, तो ऊर्जा को हम काय से दर्शाते हैं U से, यानी कि U बराबर आ जाएगा q² 2c। इस W के स्थान पर क्या लिख दिया हमने U, क्योंकि ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं, बराबर फिर q² 2c ऐसा कैसे लिख दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इस ऊर्जा के अलग अलग रूप प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊर्जा के विभिन्न रूप वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं, वो हमें इस सूत्र से प्राप्त हो सकते हैं। कैसे प्राप्त होंगे वो जरा देखिए आप, आपका C बराबर सूत्र होता है Q/, इसको समीकरण एक नाम दे देना, है ना, ये Q/V, ये आपका धारिता C बराबर सूत्र होता है। यदि हम यहाँ से ये C का मान तो हमारे पास होता है Q/V, C बराबर क्या होता है Q/V। तो यदि ये C का मान हम समीकरण 1 में रखें यानी कि C के स्थान पर रखें, तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप मान रखेंगे U बराबर q² में ये 2 ऐसा कैसा ही, C का मान क्या है हमारे पास Q/V,
तो u बराबर ये v चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये क्यू स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है, ये भी ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या बच जाएगा आपका 2 और ये क्यू। देखो जरा यहाँ पर यदि हम इस क्यू स्क्वायर के बटे में 1 मानते हैं तो ये 1 2 3 और ये चौथी स्टेप पहुंचा दिया हमने ऊपर, बटे में 2 और क्यू ऐसा कैसे बच गया। तो यहाँ पर इस क्यू से एक क्यू कट जाएगा तो यू बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये 1/2 है ना, और इस यहाँ पर 2 क्यू थे, इनमें से एक कट गया तो एक बच जाएगा और एक ये भी बच गया, एक रूप तो ये प्राप्त हो गया। अब दूसरे रूप के लिए यहाँ पर यहाँ से यदि हम इस q का मान निकालें तो v का गुण आ जाएगा c में हो जाएगा, यानी कि q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा cv। q बराबर क्या होगा आपका cv। अब ये जो q का मान है वो रखेंगे हम इस q के स्थान पर। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर ये u बराबर इस q के स्थान पर आप क्या रखेंगे यार, cv, और इस q की पावर कितनी है 2 है, तो इसकी पावर भी 2 और बटे में क्या चल रहा है आपका 2c। तो u बराबर ये वर्ग इन दोनों पे लगाएंगे c स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2c, ऐसा कैसे चल रहा है, एक c से एक c कट जाएगा तो u बराबर क्या बच जाएगा, ये 1/2 तो इसको अलग लिख दो, और इन दोनों c में से एक c बच जाएगा और ये v स्क्वायर ऐसा कैसे, ये हो जाएगा सूत्र कहाँ से, ये हमें आगे वाले प्रश्न में काम आएगा। ओके।